संध्या के समय में तो कथा सुन रहे हैं, ये दिन है या रात है? एक वरदान पूरा हुआ। अब बता तुमने क्या पाया? हिरण्यकशिपु बोला तुम भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी वरदान पाया है, ना मैं घर में रहूं ना मैं बाहर रहूं। भगवान बोले अब बता तू घर में है या बाहर है? कहा मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, घर के दरवाजे की दिल्ली में, ना मैं घर में हूँ ना मैं बाहर हूँ। हिरण्यकशिपु बोला फिर भी नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी वरदान पाया है, ना मैं धरती पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं। भगवान बोले अब बेटा कहाँ है? मेरी जंगलों पर है, ना तो तू धरती पर है ना ही आकाश में है। फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये भी मैंने वरदान पाया कि मैं ना किसी मनुष्य से मरूं ना मैं किसी जानवर से मरूं। भगवान बोले ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, ये मेरा सर है, शीश है, ये तो शेर का है और धड़ है वो मनुष्य की है। बताओ और बताओ क्या पाया? एक वरदान मैंने ये पाया कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से मरूं। भगवान बोले बता मेरे हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र तलवार है क्या? मेरे बड़े बड़े नाखून हैं, इन नाखूनों से मैं तुम्हें बीच में से चीर दूंगा, पर मारना जरूर। आप ही फिर भी नहीं मारोगे, फिर भी ब्रह्मा के वरदान झूठे हो जाएंगे। मैंने ये भी वरदान पाया है कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। भगवान बोले इसीलिए तो हमने 13वां महीना बना करके तैयार कर दिया, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये जो 2023 में पुरुषोत्तम मास था, हर 3 साल के बाद ये 13वां महीना आता है मेरी माँ। 2 सावन होते हैं तब 13वां महीना आता है, इसीलिए हमने 13वां महीना बना करके तैयार किया। हिरण्यकशिपु बोला मुझे पता होता कि 13 महीने होते हैं तो मैं तो 13 महीना बना के मांग लेता। भगवान बोले ये ब्रह्मा जी ने जो आपको वरदान दिए हैं, उन ब्रह्मा को मनाने वाला मैं हूँ। क्या आप ये बताओ आप हो कौन? भगवान बोले जिसका नाम तेरा पुत्र बेटा लेता है सुबह शाम, वो नारायण मैं हूँ। अच्छा आप नारायण हैं? क्रोध में आया, जंगलों से यहाँ से उठ करके दौड़कर तलवार मारने लगा। भगवान को क्रोध आया और जंगलों पर डाल करके बीच में से चीर दिया, और बीच में से जब चीर दिया देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बीच में से चीर दिया, सब वरदान पूरे हुए। इतना भगवान क्रोध में आए, सभी देवी देवता घबराने लगे, और जो सृष्टि को बनाने वाला चलाने वाला है, अगर उसको क्रोध आ जाएगा तो सृष्टि धरती पर मराने लगी, थर थर कांपने लगी। अब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी लक्ष्मी को लेके आए, आप जाओ आपके पति को तो कहो शांत हो जाए। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने देखा कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। मैंने नारायण के सब रूप देखे हैं पर ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। लक्ष्मी तो डर करके चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा पिलाद, भगवान ने तेरे लिए रूप बनाए हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। अब तुम ही जाओ, भगवान के पास जाओ। पिलाद डरते डरते भगवान के पास आया और नरसिंह भगवान के पास हाथ जोड़कर खड़े होकर के कहने लगा, सिया राम में जब सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। हे नाथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप शांत हो जाएं। भगवान का क्रोध शांत हो गया और पिलाद को अपने गोद में ले लिया, और जैसे गाय बछड़े को चाटती है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को चाटने लगे। अरे पिलाद तुमने बड़ा कष्ट झेला है, बड़ा तुमने दुख पाया है, फिर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ। मान तो क्या चाहता है, आज जो तेरे मन में हो वो तुम मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पिलाद पिलाद ने कहा प्रभु ये मुझे मोह माया का और वरदान देने के चक्कर में मत डालो। मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो आप एक वरदान दे दो, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती है।
बस और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम, आपकी भक्ति और आपका नाम मैं भूलूं नहीं। बस इतना वरदान मुझे दे दीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ भगवान नारायण, मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की, आपको गलत बोला, आपको मारने के लिए वरदान पाए, उनकी सब गलतियों को माफ करना मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक आपसे निवेदन है प्रभु कि मेरे पिताजी ने आपका अपमान किया है, आपको गलत बोला है, इसलिए प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरे पिताजी नरक में नहीं जाने चाहिए, मेरे पिताजी कभी नरक में नहीं जाए। भगवान हंस करके बोले प्रयाग, अरे तेरा जैसा भक्त जिस कुल में हो जाए, जिस परिवार में हो जाए, उसकी 21 पीढ़ी तक नरक में नहीं जाएगी, ये मेरा वरदान है। तुम्हारी 21 पीढ़ी कोई नरक में नहीं जाएगी। इलाज को वरदान दिया और भगवान 5 से 7 होकर के चले जाते हैं भगवान नारायण। इतनी भगवान चले गए वहां से, और भगवान हर जीव को अवसर देता है। मेरी माँ, हर जीव को हर बार अवसर मिलता है। एक बार इसने अवसर को ठुकरा दिया तो दोबारा अवसर नहीं मिलता है। हर प्राणी को भगवान अवसर देता है। कौन सा? बचपन से 20 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक और 40 से 60 वर्ष तक। हर व्यक्ति के पास 3 मौके मिलते हैं, 3 समय मिलता है। वो कैसे? सुने, एक हीरे का व्यापारी था, तो वो हीरे का व्यापार किया करता था, हीरे को लेन देन किया करता था। एक उसकी पत्नी, एक उसका बेटा था। समय अनुसार किसी कारणवश जो हीरे का व्यापार करता था, उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में कमाने वाला था नहीं, घर में गरीबी आ गई। एक बेटा बचा, एक उनकी पत्नी मां बची। अब उसकी मां ने कहा, बेटा घर में कुछ है नहीं, तुम एक काम करो, आज को खाने के लिए भोजन भी नहीं है, एक हीरा रखा है, ये हीरा आप ले जाओ और ले जाकर के इस हीरे को किसी दुकान में बेच के आओ, और जितना पैसा हो उस पैसे का घर का राशन ले आना। ध्यान दे मेरी माँ, घर का राशन ले आना, ठीक है। अब वो हीरे को लेकर के एक छोटी सी दुकान पे चला गया, ठेल पे, भैया अभी मेरे पास हीरा है, बताओ इसके कितने पैसे दोगे? उसने कहा, मैं ज्यादा नहीं, मैं तो इसके 100 रुपए दूंगा। बच्चे ने सोचा 100 रुपए में तो घर का राशन आएगा नहीं। उसने सोचा बच्चा है, कोई बात नहीं, हीरा दे जाएगा। नहीं, अब उससे अगली दुकान में गया, भैया ये हीरा ले लो, पैसे दे दो, कितने दोगे? 1000। उससे आगे बढ़ा 1 लाख, उससे आगे बढ़ा, कीमत बढ़ती गई। अब वो बच्चे ने सोचा जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ वैसे कीमत बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना मैं आगे चलता रहूं। वो हीरे को लेकर के हीरे की दुकान में चला गया, जहाँ पर हीरे का लेन देन होता था। जाकर के कहा, सेठ जी मेरे पास एक ये हीरा है, कीमत का तो पता नहीं, पर आप बताओ इसके कितने पैसे दोगे? सेठ ने कहा, भैया इस हीरे के मैं आपको ऐसे कीमत बताकर के अपमान नहीं करना चाहता, मैं आपको 1 घंटे का टाइम देता हूँ। 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में जितने पैसे उठा सके उतने उठा ले, तुम्हारे होंगे, ठीक है। अब तो नोटों से भरी दुकान में छोड़ दिया। 1 घंटा है, जितने ले जाए ले जाओ। अब उस बच्चे ने सोचा 1 घंटा तो बड़ा होता है, अब तो आधे घंटे में पैसे वाले हो जाएंगे, पहले देखे तो सही इस दुकान में कितना क्या कुछ पैसे रखे हैं। अब उसने देखते 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 1 घंटा पूरा कर दिया। सेठ ने आवाज बढ़ा दी, भैया तेरा समय पूरा हो गया, अब आजा, नीचे आ जा। दौड़ कर आया, आकर के चरणों में गिर गया, है सेठ जी आप कृपा करो, हमारे यहाँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, आप हमें थोड़ा समय और दे दो।
सेठ जी ने कहा मैं तुम्हें आधे ओम घंटे नमः में शिवाय। कोई बात नहीं है, और आधे घंटे में जितने पैसे